नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 1 तारीख को द्वारका डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में एक प्रेस रिलीज घोषित हुई जिसके तहत एक फ्रॉड बंटी बबली को पुलिस ने धर दबोचा जयपुर से। आरोप ये था कि करोड़ों रुपए की ठगी अभिषेक नाम का एक व्यक्ति लोगों से करता था। तो मेरे साथ जो हैं ये 4 लोग ये पीड़ित हैं, इनसे भी करोड़ों और लाखों की ठगी अभिषेक ने कर दी है। तो किन बेसिस पे, किन मुद्दों को लेकर ठगी करता था और कैसे पढ़े लिखे लोग भी अभिषेक के जाल में फंस जाते थे, क्योंकि अभिषेक का जो ताल्लुक है वो दाती महाराज से भी बताया जा रहा है, जो कि आस्था के नाम पे लोगों को एक तरह से कह सकते हैं, जब ये खुलासा होता है तो क्या ये आस्था के नाम पे ठगी तो नहीं है। तो तमाम इस तरह की जानकारी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, कुलदीपक कुमार एक्चुअल नाम है पूरा। जी दीपक जी, जो आप बता रहे हैं ये अभी हाल ही में जयपुर से द्वारका का जो स्पेशल स्टाफ है उसने अभिषेक अग्रवाल को पकड़ा है उसकी पत्नी के साथ, जो कि करोड़ों की ठगी बता रहे हैं। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी करी है। तो कैसे आप उस ठग के शिकार हुए, ये बताएं संक्षेप में। मैं शनि धाम मंदिर जाया करता था। दाती महाराज ने मुझसे मिलवाया कि ये मेरा अच्छा भक्त है, मेरा बेटा है, इसके कहने पे आप जो है बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट होएगा आपको। कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात करना। वहाँ की जो टिकट्स वगैरह थी वो मेरे थ्रू करवाई। बहुत सारे जो खर्चे थे वो सारे मेरे थ्रू होते थे। तो उनके पैसे जालसाजी में करके इन्होंने आपस में मिले कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, थोड़ा काम कम चल रहा है, आगे है पीछे है, वो करके लाखों रुपए मेरे से ठग लिए। और इसके लिए जो है एक जगत पहलवान जी हैं, असोला पड़ता है वहीं पे पास में, उन्होंने भी गारंटी दी थी कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो ये पैसे मैं दूंगा। अब वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है जो ये अभिषेक अग्रवाल है, ये अपनी लेविश लाइफ दिखाता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक किराए पे इसने घर लिया हुआ था, जो कि पुलिस ने भी अपनी जानकारी में साझा किया प्रेस रिलीज में कि ये एक लेविश लाइफ दिखाता था और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की ठगी करता था, जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा या बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा दूंगा जिससे आपको काफी फायदा होगा। तो आपका क्या नाम है, आप कैसे ठगी के शिकार हुए? मेरा नाम विकास कुमार है। तो जी मैं मेरा एक पार्टनर था, मैं उसके थ्रू जुड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जैसे कि ये मेरे को कहता था कि भाई मेरा इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो वो सामान दिखाता था कि भाई ये सामान आया हुआ है, ये सामान आया हुआ है, लॉट का माल है, और ये कहता था कि भाई लॉट का और इसमें सस्ते दामों पे आ रहा है, तो आप कुछ पैसे लगा लो। हमने शुरू में 50,000 1 लाख रुपये लगाए, उसके उसने प्रॉफिट दिया। फिर ऐसे करते करते हम कब करोड़ों में पहुंच गए और कब करोड़ों के नीचे आ गए। तो आपको ये जो बिजनेस का प्रॉफिट दिखा के आपसे ठगी करी है, आपको कितना ठगा होगा, कितने रुपए आपने गवा दिए? जी मेरे को मेरा अभी प्लॉट बिक चुका है और भी देनदारी, मतलब करोड़ों का इसने मेरे साथ किया है, जो कि मैं आज रोड पे हूँ। तो इस तरह के भी लोग हैं जिनका बिजनेस था, घर तक बिक गया है, करोड़ों के नुकसान में ये चल रहे हैं। आपका जो आपने अमाउंट नहीं बताया, कितने लाख का या कितने करोड़ की ठगी आपसे की होगी? अमाउंट मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें जो हैं कुछ लाख या कुछ करोड़, कुछ लाखों में कह सकते हैं, कुछ करोड़ में भी हैं। तो ऐसा है कि ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये मैं कोर्ट को और मेरे वकील के थ्रू वो बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है। बाकी हिसाब किताब जो है मैंने वो इनको इनक्लोज करके दिए हैं। तो और भी यहाँ लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय राय। संजय राय जी। तो आप कैसे अभिषेक अग्रवाल के बहकावे में आ गए, जी ये बताएं। हमारे भी जैसे कि हम उसके जानकार के थ्रू ही जुड़े थे। उसने कहा था कि जी हमारा स्टॉक लॉट का काम है, आप हमारे को कुछ पैसे इसमें लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट के तौर पे वापस आपके पैसे 15 दिन में मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है जी। तो हमने अपने जानकार के थ्रू जब जुड़े तो 4-5 डीलिंग हमारी हुई, जिसमें पैसा आया हमारे पास और हमसे पैसा लिया दिया, तो हमारा विश्वास जीता उन्होंने। ठीक मतलब है। पहले जो है शुरुआत में छोटा प्रॉफिट, छोटा मुनाफा आपको देते भी थे जिससे एक विश्वास पैदा हो सके, उसके बाद बड़ा घोटाला करते थे। जी फिर उसके बाद जब हमारा पैसा काफी दिनों तक नहीं मिलता तो बोलते जी किसी डिपार्टमेंट में फंस गया पैसा, किसी डिपार्टमेंट में आपका सामान जब्त हो गया है, तो आप उसको छुड़ाने के लिए वकील, गवाह, ये सब खर्चा लगेगा। तो उसके लिए आप अलग से, अगर आपको पहले पैसे बचाने हैं तो आप अलग से इतने पैसे दीजिए तभी वो पैसे बच पाएंगे। अब हम कोई भी आम इंसान ये सोचेगा जी पैसे तो जरूर बचाने हैं, तो इसके कहने पे हम और पैसे उस तरीके से बचाने के चक्कर में हमारे डबल पैसे डूब गए जी। क्या कार्य क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है। इनके आप काम क्या करते हैं और कैसे अभिषेक के चंगुल में आए आप? मेरा जो काम है एक इंटरनेट का और दूसरा सेल परचेज का काम है मेरा। तो इनके सहयोग कोई थे जो हमको ले गए उनके पास और बताया, और यहाँ पे ऑफिस था, बहुत लग्जरीज ऑफिस था,
ठीक है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे गेहूं का और आपका पिस्ता जो होता है जो हम खाते हैं वो कॉस्टली आते हैं। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है और इतना लगाने पे आप 7 लाख रुपए लगाओगे तो मेरे 15 दिन की डील के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा और 15 दिन में आपका पेमेंट तुम्हारे पास होगी। तो ऐसे ही करते तो वो करते हुए पैसे अमाउंट लाखों में पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर उन्होंने बोला कि हमारे पैसे फंस गए हैं नेपाल में, तो नेपाल में फंस गए हैं और आपको थोड़ा और अमाउंट देना होगा कि आपके इतने अमाउंट है, अभी थोड़े इतने और दोगे। तो इंसान परेशान हो जाता है जब भाई थोड़े पैसे चले गए, थोड़े के चक्कर में वो केस खुल जाएगा, वो इंसान जो माल को पास करा देगा तो पैसे मिल जाएंगे। तो इंसान फिर सोचता नहीं है, वो फिर हेल्प कर देता है, भाई ठीक है आप पैसे लाओ। तो हम नेपाल भी गए। आपकी भी क्या शुरू में लालच आपको दिया गया, छोटा प्रॉफिट कराया गया, उसके बाद इस बड़े प्रॉफिट में आपको बड़ा नुकसान हुआ? हाँ, छोटा प्रॉफिट करा, पहले विश्वास जीता इन्होंने। पहले जो मेन आदमी क्या होता है, विश्वास है। सब जो टिके हुए विश्वास पे है। इन्होंने ऐसा विश्वास दिखाया कि ये मेरा भाई थे, भाई जैसा रिलेशन था, मतलब कोई चीज़ दिक्कत होती थी वो अरेंज कर देते थे और जो डील देते थे वो कर देते। 15 दिन की डील बता देते, वो 3 दिन पहले ही कॉल कर देते थे 13 तारीख को, हाँ जी ये डील हो गई है, ये आपका प्रॉफिट है, आप ले जाइए। ऐसी पैसे भी दिए उन्होंने, 2-3 डीलों में, 4-5 डीलों में पैसे दिए। फिर जहाँ पैसे ज़्यादा अमाउंट फंस गई, उन्होंने बोला कि नेपाल में मेरे पैसे फंस गए, नेपाल में हमारा एक बंदा है जो उस दौरान वो फंसा हुआ, अब इतने पैसे हमको चाहिए। तो हम नेपाल भी गए। नेपाल जो उसके जो लिंक में बंदे थे वो हमें नेपाल ले गए थे। नेपाल में ले आने के बाद फिर मैंने एक रिकॉर्डिंग भी की थी जो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि इतने पैसे मैंने अभिषेक अग्रवाल को दे रखे हैं, डीलिंग कर रखी है। 35 करोड़ रुपए उन्होंने बताया था कि अभिषेक डीलिंग कर रखी है हमने और अभिषेक जी से हम डीलिंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसे लोग बहुत फंस रहे हैं इनकी बातों में आके, तो इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। बहुत क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 20 करोड़ से ज्यादा की जो है वो ठगी इन्होंने करी है। तो आप लोगों को, जैसे आप जैसे और भी कई लोग होंगे जो पीड़ित हैं, तो क्या लगता है ये 20 करोड़ है या और बड़ा मामला ये निकल सकता है? ये कुछ ज्यादा ही मामला निकल सकता है। हमने तो पब्लिक से किसी से कुछ लेके दे रखा है और पब्लिक हमें इतना दुखी कर रही है कि हम कहाँ से दें उनका पैसा वापसी। तो क्या आप लोग जानते थे दाती महाराज के बहुत खास बताए जाते हैं, एक जैसे बताया कि वो बेटा मानते हैं, तो आप लोगों को पता था दाती महाराज भी इसमें इन्वॉल्व हैं या? ये दाती महाराज का नाम लेता था, ये मेरे करीबी हैं और ये जहाँ से मैं ले लेता था कि भाई ये मैं तुमसे कोई भी काम अटक रहा हो तो मैं ये करवा दूंगा, तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, कोई ऐसे ही काम हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये बिजली का काम दिला दूंगा, ऐसे कहता था। तो साफ तौर पे जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर बिजनेस में प्रॉफिट, जिस पेशे का इंसान टकरा रहा था उसी पेशे का बिजनेस, उसको लुभावने सपने दिखा के उससे कैसे ठगी करी, पहले छोटे छोटे मुनाफे दिए, उसके बाद एक बड़ा अमाउंट होने के बाद वो चंपक हो जाता था। फिर क्या फोन नहीं उठाता था, क्या होता था उसके बाद? जैसे अभी आप कॉल करते थे अपने पैसों के लिए, तो लास्ट में क्या होता था? जी हम तो उनका नंबर ढूंढना पड़ता था हमें। व्हाट्सएप पे कभी ऑन तो फोन था ही नहीं, व्हाट्सएप पे हमारी बात होती थी हमेशा। अच्छा, सिर्फ व्हाट्सएप खाली व्हाट्सएप पे होती थी और व्हाट्सएप भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलाता था और कभी दूसरा नंबर से फोन आता है, कभी दूसरे नंबर से फोन आता है। तो कहीं ना कहीं लालच तो एक तरह से। एक बार मेरे से बोला कि जयपुर से हमारे पास एसी आ रहे हैं, ठीक है, 50 एसी आ रहे हैं और एसी जो आते थे जयपुर के नंबर की ही एक गाड़ी होती थी और उस गाड़ी का नंबर भी दिखाते थे, वो गाड़ी निकल चुकी है और अब शायद 10 से 12 दिन में आपकी पेमेंट के लिए हो जाएगी और नेक्स्ट डील जो होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हम विश्वास इसलिए करते, सारी चीज दिखाता था वो हमको, वो व्हाट्सएप भी करता था और इसके इतने नंबर थे, कोई पता नहीं बाहर का नंबर था +9161, सारी व्हाट्सएप कॉलिंग थी टोटल। ये अभी तक मेरे पास होंगे 20-25 नंबर होंगे अभिषेक अग्रवाल के, जो कि इन्होंने मेरे को दिखाया कि 20-25 नंबर थे, कॉल करते थे। हम सारे नंबर मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेव कर रखा है मैंने कि अगर तो आप लोगों के पास मतलब जो ये ठगी करी है अभिषेक अग्रवाल ने, इसके सारे सबूत भी हैं आपके पास? हाँ, लगभग सारे सबूत है। एक तो शुरू में तो ऐसा रिश्ता बना दिया था इन्होंने कि ये हमारे बड़े भाई जैसे ही है। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद के फोन में मेमोरी खत्म हो जाती है, इंसान सोचता नहीं है बड़े भाई जैसा रिलेशन है। तो कुछ सबूत हमारे पास हैं जो कि हम दिखा सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, ऐसी कोई सुनिए। इन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पीछे, बहुत लोग हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये अभी मेरे समक्ष जो हैं वो 5-6 लोग ही आए हैं, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ ठगी हुई है अभिषेक अग्रवाल और उसकी पत्नी को जयपुर से द्वारका स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, कोर्ट के पास जाके गुहार लगाएंगे, कब तक अभिषेक जैसे जो ठग हैं
वो समाज में ठगते रहेंगे लोगों को। ये जागरूकता और लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच की ही चपेट में ये जो तमाम लोग हैं इनके साथ ठगी हुई है। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।